हाय गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जी रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जितने भी नए वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको नॉलेज मिलता रहेगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं आपको क्यों ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बिना एक्सपीरियंस के नहीं, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें जो है बता रहा हूँ। So guys, this is Manoj here from Odisha, living with my great parents, from civil engineer, turn share marketer, turn network marketer, and now I am a successful affiliate marketer and business guider. I am helping people to make money online through affiliate marketing. I helped more than 100 people to create their own affiliate business and become financially strong. So guys, अब हम जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ वी कैन मेक मनी। ठीक है, तो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग में जानने से पहले, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग ये जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अगर हम समझ जाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझने में हमें आसानी होगा। तो गाइज मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी जो भी वो बनाता है प्रोडक्ट या सर्विस, उसको वो क्या करता है, उसको जब उसको सेल करना होता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा। जब वो उसका मार्केटिंग करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाएगा। जब उसका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा तो उसको प्रॉफिट या लॉस इनमें से कुछ भी होगा, है कि नहीं। जैसे कि कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, उसको सेल करने के लिए वो मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाता है, उसके बाद उसको प्रॉफिट या लॉस ये उसको होता है। ठीक है, तो गाइस अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग होता है वो मार्केटिंग कैसे होता है, वो कौन कौन से तरीका जो है वो अपनाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाए, उसके लिए वो क्या क्या मार्केटिंग अपनाते हैं। तो गाइस देखिए, वो पहला मार्केटिंग क्या अपनाते हैं, टीवी में ऐड लगाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे वो ऐड लगाते हैं, टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो कंपनी क्या करते हैं, उसको पैसा दे करके टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है आपको दिखे और आप वो प्रोडक्ट को परचेस करें। सेकंड जो वो मेथड अपनाते हैं वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ में भी ऐड लगाते हैं ताकि आपको वो प्रोडक्ट दिखे और आप उसको परचेस कर सकें। और क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको मार्केट में, रोड साइड में आपको होर्डिंग दिखेगा, उस पे वो लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की होर्डिंग लगा हुआ होता है और जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो ऐसे भी कुछ है प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च हुआ है और हमें उसको जाके परचेस करना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट वो क्या मार्केटिंग मेथड अपनाते हैं, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो सोशल मीडिया मान लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीज़ों को वो यूज करते हैं अपना मार्केटिंग करने के लिए। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये लेटेस्ट मार्केटिंग का टेक्निक है, बट ये जो तीन प्लेटफॉर्म मैंने बताया ये मार्केटिंग करने के लिए, ये पुराना प्लेटफॉर्म था। और ये सारी चीज़ पे उनको मार्केटिंग करने के लिए वो स्पेंड करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा लगाते हैं ताकि जाकर के ये इन सारे प्लेटफॉर्म पे वो लोग अपने खुद से मार्केटिंग कर सके। तो गाइज ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग, है ना। तो जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें समझ में आ गया, अब चलिए हम समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। आपको इसमें 3 स्टेप कंप्लीट करना होता है, ये 3 स्टेप में ही आप एफिलिएट मार्केटिंग में पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस पहला स्टेप क्या होता है, ज्वाइन, दूसरा स्टेप होता है प्रमोट और तीसरा स्टेप होता है अर्निंग आपका। ठीक है, तो गाइज इसको हम समझते हैं कैसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। तो गाइज एफिलिएट मार्केटिंग में मान लीजिए इसमें भी एक कंपनी होता है, जो कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। यहाँ पे सारा चीज सेम रहता है, बस एक चीज इसमें अलग रहता है, क्या, वो खुद से मार्केटिंग नहीं करता, वो एफिलिएटर्स को पकड़ता है। आप एज ए एफिलिएटर उनको कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनको ये बोलते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप जो भी बनाते हैं उसको हम मार्केट में सेल कर देंगे। कैसे सेल करेंगे, उसका हम प्रमोट करेंगे। कहाँ पे प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया का यूज करके उसको हम प्रमोट करेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग में गाइस लिंक चलता है। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को हम प्रमोट करते हैं कैसे, सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर इसको प्रमोट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, और जब हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है तो हमें उसका कुछ कमीशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं कंपनी हमें उसके हिसाब से उसका कुछ कमीशन ही हमें
जो है पे करता है, जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो गाइज ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप है ज्वाइन, प्रमोट एंड एंड, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं, फिर इसको हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। जब हम इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। तो सेल आउट होने पर उस प्रोडक्ट के ऊपर उस कंपनी का जो भी कमीशन रहेगा वो कमीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये है सिंपल प्रोसेस एफिलिएट मार्केटिंग का, ये एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो गाइज अब हम देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग को ही अपने जो अभी के हिसाब से कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं, और आगे चल करके एफिलिएट मार्केटिंग का क्यों इतना ज्यादा जो है फ्यूचर है, और यहां से लोग क्यों इतना ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग एक विन विन स्ट्रैटेजी है। कैसे विन विन स्ट्रैटेजी है एक एफिलिएटर्स के लिए और एक कंपनी के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं एक कंपनी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग इतना ज्यादा क्यों प्रॉफिटेबल है, वो क्यों एफिलिएट मार्केटिंग को आजकल बहुत सारे कंपनी क्यों एफिलिएट मार्केटिंग को चूज करते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, नो मार्केटिंग कॉस्ट। यहाँ पे कोई मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं लगता एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि वो पकड़ते हैं एफिलिएटर को, तो वो मार्केटिंग उनके लिए कौन कर रहा है, एफिलिएटर्स ही कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको कोई भी कॉस्ट नहीं आता, तो ये उनका कॉस्ट बच गया। दूसरी पॉइंट क्या है, नो नीड टू हायर ए सेल्स टीम। उनको कोई सेल्स टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्स टीम का काम कौन कर रहा है उनके लिए, एफिलिएटर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा स्टेप है, ओनली पे कमीशन फॉर श्योर सेल। जब वो कंपनी कोई भी एड वगैरह लगाते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी ने अपना 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए लगाया है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, जिसको वो टीवी में लगाता है, होर्डिंग लगाता है, सोशल मीडिया पे वो एडवर्टाइजमेंट करता है, या तो वो न्यूज़पेपर में लगाता है। तो ऐसे जब वो करता है, इसमें वो काफी पैसा जो है स्पेंड करता है, बट उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि उतना उसको कमीशन भी मिल जाएगा, मतलब उतना उसको जो है प्रॉफिट भी मिल पाएगा, उसको कोई श्योरिटी नहीं है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, उसको उतना ही कमीशन पे करना है जितना कमीशन, जितना प्रोडक्ट उसका सेल आउट हो जाएगा, जितना प्रोडक्ट उसका सेल आउट हो जाएगा, ठीक वैसे ही उतना ही उसको कमीशन ही पे करना है। मतलब वो उन्हीं लोगों को कमीशन पे करेगा जिन लोगों का जो है प्रोडक्ट, जिन लोगों ने उसके लिए सेल किया है, और श्योर सेल के ऊपर ही वो कमीशन पे करेगा, है ना। जो चौथा पॉइंट है स्पीड ग्रोथ। जब कंपनी अकेला अपना मार्केटिंग करेगा तो वो जितना ज्यादा नहीं कर पाएगा, अगर उसके बदले उसके लिए 100 लोग काम करेंगे सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, अगर 1000 लोग काम करेंगे तो कंपनी का कितना ज्यादा स्पीड ग्रोथ नहीं होगा, बहुत ही जल्दी कंपनी का जो है प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा और कंपनी का ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगा। और क्या, हायर सेल। जैसे कि मैंने बताया कि उसके लिए वो खुद कितना प्रोडक्ट सेल कर पाता, बहुत ज्यादा पैसा लगा करके इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, जितना कि अगर 1000 एफिलिएटर्स उसके लिए काम करेंगे और उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, तो उसको बहुत ही ज्यादा सेल का जो है वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा और कंपनी का भी ग्रोथ हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है, और कंपनी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, ताकि उनका जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो अगर यही उनका बच जाएगा तो वो कंपनी क्यों नहीं प्रीफर करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग को। तो यहां तक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है क्यों कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, और आगे चल करके कंपनी क्यों एफिलिएट मार्केटिंग को ही जो है अपना एक मार्केटिंग का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है एफिलिएटर्स के लिए। एफिलिएट जो करते हैं हम, जैसे कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूं, तो मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे प्रॉफिटेबल है, और मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी जो है वो विन विन स्ट्रैटेजी मेरे लिए कैसे है। सो गाइज अब हम देखेंगे हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज ए विन विन स्ट्रैटेजी फॉर एफिलिएटर्स। एफिलिएटर्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे एक विन विन स्ट्रैटेजी बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एफिलिएट या फिर कोई एफिलिएटर्स वो वही बनता है जो कोई बिजनेस करना चाहता है ना। तो अगर वो बिजनेस करना चाहता है, तो अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर आपको एक बिजनेस करना होगा तो आपको एक अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपका एक खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आप एफिलिएट मार्केटिंग या तो आप बिजनेस कर सकेंगे, है ना। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको खुद का कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं है आप प्रोडक्ट बना सके खुद का, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे ताकि आप भी पैसा कमा सके, आप भी बिजनेस कर सके, ठीक है।
तो गाइज अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ देखेंगे तो यहां पे है स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विथ वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम स्टार्टअप में, ठीक है, कम पैसे में। कम पैसे में मतलब अगर हम बिजनेस की बात करें तो गाइस बिजनेस में क्या होता है, अगर हम करोड़ों लगाते हैं तो लाखों में कमाते हैं, अगर हम लाखों लगाते हैं तो हजार में कमाते हैं, अगर हम हजार लगाते हैं तो 100 में कमाते हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हमें कुछ हजार लगाना पड़ता है, इतना कम लगाना पड़ता है, मतलब एक स्मार्टफोन का भी प्राइस शायद उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी कम प्राइस में हम एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं और हम इसको स्केलेबल करके कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लाखों में करोड़ों में भी लोग पैसा कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके, ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट के तरफ अगर हम चलेंगे तो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, आपको यहां पे कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना मर्जी आप उतना पैसा यहां पे कमा सकते हैं। बट आपको वो स्किल आने चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, किस तरीका को अपना के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि यहां पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे दिन का, आप 100, 1000, 10,000 प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर, आप कौन से कितना आपका एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, ठीक है। तो इससे आप अर्निंग अनलिमिटेड कर सकते हैं। और क्या गाइस, अगर हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे, यू कैन डू इट विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं बिजनेस की बात करें, हम अगर बिजनेस की बात करेंगे तो गाइस बिजनेस में आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी बिजनेस में तो आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको लॉस होना ही होना है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है, यहां पे आपको कोई भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होता है, या तो आपको प्रीवियस, आपको मान लीजिए ऑनलाइन बिजनेस में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस बिजनेस को इजीली कर सकते हैं। इसको आप सीख सकते हैं कैसे इस बिजनेस को किया जाता है, आप इस बिजनेस को सीख करके आराम से आप जो है मनी जनरेट कर सकते हैं। सो ये होता है गाइस एफिलिएट मार्केटिंग। इसीलिए मैंने आपको बोला कि विन विन स्ट्रैटेजी है एक कंपनी के लिए और एफिलिएटर्स के लिए। तो गाइस इसीलिए आप यहां से समझ सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आगे चल के और भी कितना बड़ा मार्केट को जो है कैप्चर कर सकता है और कितने लोगों को यह अर्निंग दे सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने में, ऑनलाइन बिजनेस करने में, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा। सो गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सही रहेगा और कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए आपको सही रहेगा, जिस प्रोडक्ट के साथ आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। सो गाइस अगले वीडियो में मैं आपके लिए ये जो टॉपिक कवर करूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर बात करूंगा आपको उस पॉइंट के बारे में नॉलेज मिल सके और आप एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा जान सके, जानकारी ले सके और एफिलिएट मार्केटिंग से आप ज्यादा पैसा कमा सके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।